अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसागर जी महाराज ने, श्री कल्याणदास जी महाराज ने, श्री गुलाबदास जी महाराज ने, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सभा सुराम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सत्स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को सुन करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है। निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा था। निर्गुण बोध ग्रंथ में महापुरुष हमको क्या समझाते हैं, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन करना है। आवागमन गौर नहीं आवे, ए मुझको कोई ज्ञान बतावे, सुरगुण भगत विष्णु की साजे, लग काल शेष पर गाये, सांख्य योग कोई रहे समाई, नेचे काल न माने काई, जोग साध जम कोई जीते, नेचे काल कर्म नहीं बीते। आवागमन बोलने ये मुझको विज्ञान महापुरुष समझाते हैं, मेरे को कोई ऐसा ज्ञान बतावे जिससे कि मेरा जन्म न सके। संसार में बहुत ज्ञान है, उन ज्ञान से केवल फल मिलता है। मैं जानता हूं कि मेरा आवागमन मिल सके। गुण भगत विष्णु के साजे, तब लग काल शेष पर गाजे, सुरगुण भगत विष्णु के साथ। आपको समझाते हैं कि सुरगुण भक्ति करता है, विष्णु भक्ति करता है, वो वैकुंठ में चला जाता है और वैकुंठ से भी वहां से आना होता है। क्यों? एक दिन ऐसा आता है कि वैकुंठ भी मिट जाता है। वैकुंठ नहीं, वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, तुम लोग नहीं थे सब नाश पावे, परम पद है थे त्यों लोक जुआ, सुखदेव उत्पत पर ले महुआ। वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, वैकुंठ भी थे नहीं है, वहां भी काल पहुंच जाता है। तीन लोग नहीं थे सब नाश पावे, तीनों लोग भी स्थिर नहीं है, ये भी मिटने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है? परम पद है थे त्यों लोक जुआ, परम पद है थे, फिर सदा रहने वाला तो परम पद यानी परमात्मा ही है। देखिए तीन लोग जुआ, तीन लोग से परे है, पिंड खंड और ब्रह्मांड से परे है परम पद। सुखदेव पद पर लेना हुआ, जो परम पद में पहुंच जाते हैं, परमात्मा के देश में चले जाते हैं या परमात्मा में समा जाते हैं, फिर वो उनका जन्मना मरना नहीं होता है, पति खपत नहीं होती है। आवागमन बोल नहीं आवे, ए मुझको कोई ज्ञान बतावे, सांख्य योग कोई रहे समाई, अनेजे काल न माने कानी, युग साध जन
निचे काल कर्म नहीं बीते, सांख्य योग कोई रहे सभी। महापुरुष समझाते हैं कोई सांख्य योग का साधन करता है तो वो भी काल के वश में हो जाता है। सांख्य क्या है, किसे कहते सांख्य? सांख्य योग में ना तो किसी को पूजा जाता ना किसी को छोड़ा जाता है। अयम ब्रह्म खलु, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। किसको पूजू किसको छोड़ू, कुछ नहीं करना, बस एक ही विचार, अयम ब्रह्म खलु ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। सब जगह परमात्मा, सब परमात्मा, सब परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा है, सब परमात्मा के अंदर है। बस एक ही विचार रखते हैं। कोई अच्छा कहता उसकी महिमा भी नहीं करते हैं, कोई बुरा करता तो उसकी निंदा भी नहीं करते हैं। तो शिक्षा इसका ज्ञान ऐसा होता है, अच्छा कराने वाला भी राम जी, गलत कराने वाला भी राम जी। किसको निंदो किसको बंदो दोनों पड़ा भारी। वो किसी की ना निंदा करते ना किसी की महिमा करते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में समा जाता है। जब तक ये सृष्टि है तब तक ब्रह्म के अंदर रहता है। नीचे काल में एक दिन जब पूरी सृष्टि मिटेगी, वापस रचना होगी, तो फिर उसको संसार बना होगा। जोग साज जम को ही जीते, नीचे काल कर्म नहीं बीते। जोग साज जम को ही जीते। महापुरुष समझाते हैं कोई योग साधना करे, हठ योग कर ले तो शरीर को अमर कर लेते हैं, शरीर को लाखों वर्षों तक रख लेते हैं, या फिर शरीर से अमर हो जाते हैं। नीचे काल कर्म नहीं बीते, एक दिन इसको काल के बस में होना पड़ेगा। आज गोपी चंद भरत गोरखनाथ नचंद्रनाथ जालंधरनाथ ये सब अमर है, शरीर से अमर है। कब तक रहेंगे ये अमर? जब तक ये सृष्टि है, सृष्टि है तब तक ये अमर है। तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। गोरखनाथ हजारों साल पहले हो गए, लेकिन वो गोरखनाथ कबीर साहब से संवाद किया, संवाद किया। गोरखनाथ स्वरूप बना करके आ गए। उन्हीं गोरखनाथ ने हिंगलाज पर्वत पे जोगी तो दरियाव जी महाराज के दर्शन करने गया और उदयगिरी की भूख मिटाई, उदयगिरी को दर्शन दिया। वो भी जोगी गोरखनाथ का स्वरूप था। और वही गोरखनाथ सतगुरु सुखराम जी महाराज संवाद किया, जिसका नाम अब्दू पड़ गया, अब्दू नाम से। अब्दू एक ग्रंथ है। अब्दू कौन था? अब्दू गोरखनाथ जी थे, जो महाराज जी के वार्तालाप ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे। ज्ञान चर्चा करके दर्शन देकर के अदृश्य हो गए, एकदम गायब हो गए। तो हठयोग योग साधना करने से काल से ऋषि अमर हो जाते हैं। नीचे काल कर्म, एक दिन तो काल के बस में नहीं होता है। चंदन सूर्य पवन हर प्राणी, धर मंडी आकाश बखानी। तीन देव शक्ति ने खावे, जल जोगी के पास न आवे। चंद्र सूर्य पवन हर प्राणी। महाराज जी समझाते हैं चंद्रमा सूर्य धरती ये भी मिटेगा। तीन देव शक्ति मिटे, तीनों देवताओं को तो शक्ति ने मिटा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने
शक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को मिटा दिया। जब जोगी के पास जो योगी है सस्वरूपानंद पद की प्राप्ति करने वाला है, उसके पास जमराज नहीं जाता है। तो कैसो राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद न्यारा। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुख गाई। कैसो राम सुनो संत सारा। महाराज जी कहते हैं सभी संत सुनो, ब्रह्म जोग का भेद न्यारा। जो ब्रह्म भक्ति का भेद है वो सबसे न्यारा है। परमात्मा को प्रकट करने का, परमात्मा के अंदर समाने का तो भेद ही न्यारा है। भूषण भेद न्यारो सबसों, भूषण भेद न्यारो। परमात्मा से मिलने का भेद ही न्यारा है। भेद क्या? कुदरत कला। और कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारो। परमात्मा से मिलने के लिए कुदरत कला है, और कुदरत कला प्रेम से जागृत होती है। ये तो हठ योग और भी साधन हठ योग से होते हैं। तपस्या करना, हठ योग करना, कई प्रकार की मुद्राएं करना, इसमें हट करना पड़ता है। लेकिन अपनी भक्ति में हट योग नहीं, इसमें प्रेम चाहिए, इसमें लगन चाहिए परमात्मा से मिलने की। उत्कंठा प्यास होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। कुदरत कला प्रेम से जाके सोचा जोगी पीर मोकने पोता। महाराज जी निर्णय करते हैं, जोगी पीर मोकने पोता, जाया नाम न पाया, कष्ट करे कर करता हुआ जग भी पूजाया। जोगी पीर मोकने पोता, जोगी और पीर भी मोक्ष नहीं पहुंचे। क्यों? उनके पास नाम की कला नहीं थी। कष्ट करे कर करता हुआ शरीर को तपाया, शरीर को कष्ट दिया, सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि प्राप्त होने से जगत पूजनीय होने गए, दुनिया उनको मानने लगी। जो चमत्कार को नमस्कार है, जो चमत्कार दिखावे उसको नमस्कार। आप पेड़ के नीचे बैठ के राम राम करने लग जाओ तो कोई पास में नहीं जाएगा, और आप चमत्कार दिखाने लग जाओ, झाड़ा पूछा करने लग जाओ, ठीक है, दो चार लोग ठीक हो जावे तो देखो भीड़ उनके पास हो। तो चमत्कार को नमस्कार। लेकिन उसमें जीव का भला नहीं होता, आत्मा का भला नहीं। तो जोगी पीर मोकने पोता, जाया नाम न पाया, कष्ट करे कर करता हुआ, कष्ट करके कर्ता के समान कला आ गई उनके अंदर। ऐसी कला आ गई, पहाड़ के पत्थर को सोना बना दिया। ऐसी कला आ जाती है सिद्धि से। कष्ट करे कर करता हुआ जल्दी पूजा। पीर पैगंबर पीर पैगंबर दोनों पोका विष्णु मुखत में जाई, ने अंचल को भेद पायो। दया जब तक माई पीर और पैगंबर, पैगंबर की मुसलमान होते, पीर पैगंबर दोनों पोका विष्णु मुखत में जाई। पीरों ने पैगंबरों ने साधना करी तो विष्णु में चले गए, बैकुंठ तो जन्नत में चले गए। ने अक्षर को भेद न पायो, उनको भी ये नेचर का भेद, कुदरत कला का भेद नहीं मिला। रैया जब तक माइन, जब में और तप में लगे रहे। पोषण भेद न्यारो, सबसे पोषण भेद न्यारो। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को धरो। संत अवलिया पहुंचा,
जान नियंचर पायो आनंद लोक में जाए समाया पाचो कोई आयो। संत अवलिया मोक्ष में कौन गया? जो संत हुए जिनके पास नाम की कला थी। अवलिया मुसलमानों में बड़े बड़े महात्मा हुए, मुसलमानों भी। संत अवलिया मोक्ष पहुंचा जान नियंचर पायो। ये महात्मा हुए, इनके पास नियंत्रण का वेद था। मुसलमानों में द्रव्या थी, द्रव्या के पास कुदरत कला थी। रजब जी महाराज हुए, दादी जी महाराज के शिष्य बाजिद जी हुए। इन महापुरुषों के पास कुदरत कला थी, सत्य था। संत अवलिया, संत अपने महापुरुषों में आते हैं। जैसे संतों में 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव जी महाराज से लेकर के महावीर स्वामी तक, कबीर साहब, धर्म साहब, दरिया साहब, नामदेव जी महाराज, रैदास जी, पीपा जी, इनके पास कुदरत कला थी, नाम का वेद था, इसलिए मोक्ष है। संत अवलिया मोक्ष पहुंचा जान नियंचर पायो आनंद लोक में जाए समय पाचो कोई नहीं। महात्मा आनंद लोक में समा गए। आनंद लोक में पहुंचने पर वापस आना जाना नहीं होता है। वो सुन वेद न्याय सब सुन नवदा भक्त करे, नवदा भक्त करे जन हुआ सुमाई बा निंचर वेद पायो गया विसद घर पाई। कई ऐसे शब्द नवदा भक्ति करी, नवदा भक्ति करने से बड़े बड़े भगत कहलाए, उच्च कोटि के भगत कहलाए। नवदा भक्त करे जन हुआ, जैसे प्रहलाद जी, प्रहलाद जी बहुत तगड़ी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी तो इंद्रासन मिल गया। एक दिन तो छूटेगा इंद्रासन, इंद्रासन की एक सीमा है, 72 चौकड़ियों तक एक इंद्र राज करता है। 72 चौकड़ियों तक सुख भोग लो इंद्रासन का, फिर संसार में तो लोग मानना पड़ेगा। ध्रुव जी बड़ा जोरदार भगत हुए, अटल ध्रुव, अटल तारा मिल गए, लेकिन वो भी मिटेगा। जब चंद्रमा, धरती, सूर्य, आकाश से मिट जाएगा तो क्या तारा नहीं मिटेगा? क्या उनको भी मिटना पड़ेगा। जब तक अमर तब तक अमर है, जब तक ये सृष्टि है, ब्रह्मांड है, तब तक प्रहलाद जी अमर हैं, ध्रुव जी अमर है। ये बड़े बहुत बड़े जन कहलाए। नवदा भक्त करे जन हुआ, नवदा भक्त करे जन हुआ सोमाई बा नियंचर नाम पायो गया विसद घर पाई। ये लोग वैकुंठ लोक तक पहुंच गए। मोक्ष नहीं, मोक्ष में जाने का एक ही उपाय है कि 10वें द्वार खोल करके जावे, समाधि अवस्था में परमात्मा में समा जावे, जीते जी मोक्ष, उसको कहते हैं मोक्ष। नवदा भक्त करे दिल हुआ उन सो माई बा नियंचर वेद का गैर से बता। सुन जो मोक्ष तीर्थंकर कुबा जासन अनंत कपारा बाल लेने की वाशिष्ठ मुंड रामा पायो नाम विचारा। सुन जो मोक्ष तीर्थंकर कुबा, महापुरुष समझाते हैं सुनो, मोक्ष में तो तीर्थंकर गए, 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव जी महाराज, पार्श्वनाथ जी महाराज, आदिनाथ जी महाराज, नेमनाथ जी महाराज, महावीर स्वामी, ये 24 तीर्थंकर हुए, मोक्ष में गए। और उनके साथ में 9 करोड़ नरनारी मोक्ष में गए। ऋषभ देव जी महाराज के समय में 5 करोड़ नरनारी मोक्ष में गए।
ऋषभ देव जी महाराज के बाद में तेज तीर्थंकर हुए, उनके साथ चार कुंडल मोक्ष में गए। तो सुनजो मोक्ष तीर्थंकर पूरा जासन अनुभव सभी सुनो, मोक्ष में तीर्थंकर गए थे और अनंत जीवों को मोक्ष में लेके गए थे। वाल्मीकि वशिष्ठ रामा पायो नाम बेचारा वाल्मीकि जी के पास, वशिष्ठ जी के पास ये नाम था पायो राम। वही वेद वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को मिल गया, राम को मिल गया। एक शब्द आता है कि वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, क्या कौशले मोए। वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, क्या सेवे, क्या कौशले कोय। सुन जाके सुख राम के रामचंद्र सा हुए। वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, वशिष्ठ जी महाराज ने कौन सी साधना करी? केवल ध्यान मगन रहते थे, हमेशा ध्यान में रहते थे। उनकी जो सुरती थी, उनकी जो मनोवृत्ति हमेशा ध्यान में लगी रहती थी, ध्यान में हमेशा उनका ध्यान सुखड़ा में रहता था। राम ही गाया, अचुचम भेद का भेद जपाया। सुकुमार सूरत सबद संग जागी, कुदरत कला प्रेम की जागी। सुकुमार सूरत सबद संग जागी, कुदरत कला प्रेम की जागी। कि आत्म भज परमात्म हुआ, जीवर से कछु नहीं हुआ। आत्म भज परमात्म हुआ, आत्म बोध करते करते, ध्यान करते करते परमात्मा स्वरूप हो गए, परमात्मा के ध्यान में समा गए। रंकार रसनाधुन न्यारी, चिंग शब्द नक्षक जड़तारी। लगी समाध देह गुण भूले, और शून्य सागर में संत जन झूले। लगी समान देह गुण भूले। ऋषि जी महाराज समाधि में रहते थे, ध्यान अवस्था में रहते थे, उनको शरीर का भान नहीं रहता था। तो जंगल में रहने वाले ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, उनके पास चले कर क्या है, वशिष्ठ जी महाराज के पास। वन का विपर सभी चले आया, वशिष्ठ मुनि को बूझण ढाया। औ मुनि तुम बड़े आचार्य, देवधारो परमार्थ कार्य। ढेर सारे ब्राह्मण आकर के वशिष्ठ जी महाराज को कहने लगे, और उन्हें तुम तो बड़े आचार्य, आप तो बहुत बड़े आचार्य हो, लेकिन तुम कोई परमार्थ का काम करते नहीं हो। भाई आचार्य का काम क्या है? परमार्थ का काम करना। भाई आचार्य है वेद को पढ़े और वेद को पढ़ावे, शास्त्र पढ़े और दूसरों को सिखावे। ब्राह्मण कहने लगे कि परमार्थ काज न करियो, आप ही मत ध्यान का करियो। ब्राह्मण कहने लगे महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, आप कोई परमार्थ का काम करते नहीं हो, आप ही मत ध्यान का करियो, अपनी मस्ती में रहते हो, कौन सा ध्यान करते हो? शास्त्र धर्म कछु नहीं तेरे, उपदेश उपजो मेरे। ब्राह्मण कहने लगे, हमको संदेह है, अंदेशा है कि आप शास्त्र धर्म पे नहीं चलते हो, शास्त्र नहीं पढ़ते हो, शास्त्र की बात नहीं मानते हो, शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हो। कि कुल कर्म धर्म क्रिया में कोई गायत्री संज्ञा विसराई। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज तुमने कुल कर्म को छोड़ दिया। भाई ब्राह्मणों का कर्म क्या है? शास्त्र को पढ़े और पढ़ावे, कर्म कांड करे, प्रणय करे, हित करे, हवन करे, पूजा पाठ करे, ब्राह्मणों का तो कर्म है। कुल कर्म, तुमने अपने पिल के कर्म को छोड़ दिया। कुल कर्म धर्म क्रिया नहीं कोई,
कोई आपका धर्म भी नहीं है, करने भी नहीं करते हो, और गायत्री संध्या भी सुनाई। ब्राह्मण कहने लगे महाराज आप ब्राह्मण होकर के तुमने गायत्री संध्या बंद कर दी, गायत्री संध्या नहीं करते हो, ओम अजप्पा जाप न दूजा और अग्निहोत्र देव न दूजा। ब्राह्मण कहने लगे महाराज आप ओम अजप्पा जाप, आप ओम का कोई जाप अजप्पा भी नहीं करते, ओम का भी कोई जाप नहीं करते, कोई जाप अजप्पा भी नहीं करते हो, और अग्निहोत्र देव न दूजा, आप अग्निहोत्र भी नहीं करते हो, आपका कोई इष्ट भी नहीं है, बताइए क्या इष्ट है। ब्राह्मण कहने लगे महाराज बताओ क्या इष्ट है, आप क्या करते, किसका ध्यान करते हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज ब्राह्मणों और विपर तुम तो सब जानो, शास्त्र धर्म तुम कहा बखानो, सूतक पातक दोनों साता, मोहे पिता ममता वही माता, सत्य ज्ञान सुख उपजा सोई, और गायत्री संध्या किन होई। वशिष्ठ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे ब्राह्मणों तुम शास्त्र धर्म को जानते हो, पढ़ते हो, ये बताइए ये सूतक पातक दोनों साता, भाई जिसके घर में सूतक और पातक लग जाता है, जिसके घर में सुआ और सूतक लग जाता है तो वहां कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है, वहां कोई गायत्री से संध्या पाठ नहीं होगा, वहां कोई अग्निहोत्र है, कोई कुछ नहीं होता, वहां त्रिकाल संध्या नहीं होती है। सुआ सूतक लग गया तो बताइए भाई जब मेरे घर में सुबह सूतक लग गया तो कौन तो पढ़े गायत्री, कौन पढ़े शास्त्र, कौन पढ़े वेद। ब्राह्मणों ने सोचा विचार किया तो महाराज ये बताइए हमने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारे घर में सुबह लग गया, सूतक लग गया, कब लगा, कैसे लगा, बताओ सही। सिद्धि महाराज कहते हैं कि मोह पिता ममता वही माता, मेरा मोह रूपी पिता मर गया है। कौन सा पिता मरा है? मोह, और ममता रूपी मां मर गई है, और मोह और ममता को लेकर के हम जन्मते मरते रहते हैं कि मोह माया ममता के कारण बारंबार ठगाया वे, मोह माया ममता के कारण बारंबार ठगाया वे, समझ न पड़ी ज्ञान गुरु गम की, समझ न पड़ी ज्ञान गुरु गम की, तात फिर भटकाया वे, हो घर सत्य गुरु क्यों नहीं बताओ, चिड़कर सूझ भी आया वे, हो घर सत्य क्यों नहीं बताओ, चिड़कर सूझ भी आया, काया छोड़ चले जब हंसो, काया छोड़ चले जब हंसो, कहो ने कहाँ समाया वे, हो घर सतगुर क्यों नहीं बताओ, चिड़कर सूझ भी आया वे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों सूतक पातक दोनों साता, मेरे घर में सुअर सूतक दोनों लग गए हैं, मोह पिता ममता वही माता, मेरे तो माता पिता मर गए हैं, मोह रूपी पिता मर गया है, ममता रूपी मां मर गई है। जब तक हमारा कहीं आसक्ति है, कोई मोह है, कोई ममता है तो हमको आना पड़ेगा। जड़ भरत जी इतने ध्यान करने वाले थे, अंतिम समय में एक हिरण से मोह हो गया, हिरण में आसक्ति हो गई, इसलिए उनको फिर हिरण बनना पड़ा। ममता मोह ममता को लेकर के संसार में आते हैं, पक्की बात है, कहते हैं जहां आशा वहां पासा, अंतिम समय में जहां हमारी आशा होगी जी वही जाएगा। अंतिम समय में हमारा मन के धन में अटक गया,
हाय मेरा धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन करते करते चले गए, फिर क्या होगा? आपको पता ही है भाई, जो धन चिल्लाते चिल्लाते चले जाते हैं तो धन की रुखाली करने के लिए आ जाते हैं, फिर वापस सर पर करके जहाँ आशा जहाँ बासा और सुरता जहाँ मुकाम, हमारे जहाँ सुरता होगी वही हम पास वहीं जाएंगे। ये मोह और ममता को लेकर के हम संसार में बार बार आते जन्मते होते हैं, इसको खत्म करना जरूरी है। ये बिना भक्ति बिना भजन के खत्म होती नहीं ये चीजें। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, महाराज कहते ब्राह्मणों कि सूतक पातक दोनों साता, मोह पिता ममता भी माता। मेरे माता पिता मर गए हैं, ये लग गया सूतक, और सुगा भी हो गया है। यहाँ कहते सूतक पातक, वहां कहते सुगा सूतक, ये भी में सुगा और सूतक। कोई जन्म जावे तो सुगा, मर जावे तो सूतक, सूतक या पातक, जैसे देश वैसा देश, अलग अलग भाषा है। कहते हैं पातक भी लग गया है, सूतक सुगा भी लग गया है। सूतक सुगा क्या है? सत्य ज्ञान सुत उपजा सोई, और गायत्री संध्या की वही सत्य ज्ञान सुत। वीरेंद्र को सत्य ज्ञान रूपी पुत्र जन्म गया है। हमारा कहते हैं अब तू सो बालक हम पाया, गढ़िया गाठ दृष्टि में आगे सो सब। अब्दू सो बालक आया, घड़िया गाठ दृष्टि में सो सब आप बनाए। अब्दू बालक क्या है? वो सत शब्द। इस सत शब्द को कई तरह से महापुरुषों ने कह दिया। सत शब्द को बालक भी कह दिया, सत शब्द को कांपना बिन पंची रेखा नैन मैन कछ नहीं, आठों और 32 बढ़िया टुड़े घर जाई। आप सुन जाते हैं मैंने ऐसा पक्षी देखा जिसके पंख भी नहीं है, पर भी नहीं है, और उड़े घर जाई। उड़ करके कितना जा रहा है? गिगन में जा रहा है। साधना करने वाले भजन करने वाले कहाँ पहुंचते हैं? गिगन में पहुंचते हैं, निराकार में समाधि में पहुंचते हैं। ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे बिना भेद के। तो वो निरंतर है, वो सत शब्द ही वो शरीर से परे नहीं होता। दूसरा कोई साधन ही नहीं है शरीर से बाहर निकलने का, शरीर से परे होने का। भले ध्यान करते रहो किसी का, किसी आकार का, फोटो का, मूर्ति का ध्यान करते रहो, लेकिन शरीर से परे नहीं हो सकते। शरीर से परे तो महात्मा हुए, महापुरुष हुए, जिनके पास ये भेद था। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों, सत्य ज्ञान सुत उपजा सोई। सुत कहते बेटा, पुत्र। वशिष्ठ जी महाराज कहते ब्राह्मणों, मेरे घर में ये सत्य ज्ञान रूपी पुत्र जन्म गया है। अब बताओ गायत्री संध्या की भाई, जब पुत्र जन्म गया है तो गायत्री संध्या कैसे हो सकती है? भरति जुगतियों उत्तर दीनो, अब ब्रह्म ज्ञान बे प्राण चीनो। वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को जवाब दे दिया। उस जवाब का उत्तर दिया है, भरति जुगत उत्तर दीनो, ब्रह्म ज्ञान बे प्राण चीनो। वशिष्ठ जी का जो ब्रह्म ज्ञान था वो ब्राह्मणों के समझ में ही नहीं आया। ये जो कर्म कांड में लगे हुए हैं उनको ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों, आत्म धर्म सो वे विचारो, दिव्य दृष्टि सत्स्वरूप न्यारो। वशिष्ठ जी महाराज कहते ब्राह्मण कर्म कांड में कुछ नहीं रखा है। आत्म धर्म से, जो आत्म धर्म है, आत्म ज्ञान है, उसको विचार करो। दिव्य दृष्टि सत्स्वरूप न्यारो, दिव्य दृष्टि से परमात्मा को देखो। परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखोगे तब, अंदर की आंखों से देखोगे तब।
आत्म धर्म से विचारो दिव्य शस्त्र आत्म धर्म न धर्म न कोई आवागमन मिटे नहीं कोई। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणों आत्म धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्म धर्म कोई आवागमन मिटे नहीं कोई। आत्म ज्ञान के बिना जन्मना मरना मिटता नहीं है। क्यों वशिष्ठ मुनि सेन बताई और विप्र न समझा बल हो जाई। वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान सुनाया, उनकी समझ में नहीं आया, जहां से आए वहीं चले गए, खाली के खाली रह गए। वशिष्ठ मुनि क्या से लियो, वशिष्ठ जी महाराज कौन सी साधना करी, क्या कौशल ने मोय जाके सुन के रामचंद्र सावे। वशिष्ठ जी महाराज के शिष्य भगवान राम थे। भगवान राम ने उसे पूर्ण ब्रह्म में समाने का दे पूछा था। एक समय सुन राम के आवर्ती तन माए अपार ब्रह्म के लोक सो किस विधि मिलिए जाए। एक समय सुन राम के आवर्ती तन माए। एक बार भगवान राम के मन में हृदय में विचार आया कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में कैसे मिल सकूं। इस भाव को लेकर के भगवान राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि पे आए। मुझो तो सोई जीव मोक्ष के जाए ताए कई जन सुकिया वासिष्ठ कई रामचंद्र सुकान इला पिंगला स्वप्न का इसलिए महाराज समझाते हैं कैसो को राम सुनो सब सारा ब्रह्म जोग का भेद न्यारा। आपको समझाते हैं सभी संत सुनो, जो ब्रह्म भेद है वो सबसे न्यारा है। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई आवागमन मिटे दुखदाई। आपको समझाते हैं कि आवागमन से रहित होना है, जन्म से रहित होना है तो ब्रह्म भक्ति करो, ब्रह्म योग साधन करो। ब्रह्म योग साधन करने से, ब्रह्म भक्ति करने से ही आवागमन मिलता है। उद्भुतरीत ब्रह्म की हुई वेदा संत लखे जन कोई। सांख्य योग नवदा सुनो न्यारा मन पढ़ना सुन परे विचारा। उद्भुत रीत ब्रह्म की हुई, ब्रह्म की यानी परमात्मा की उद्भुत रीति है, अद्भुत कला है। बिरला संत लखे जन कोई। उस परमात्मा की कला को, परमात्मा की कला को कुदरत कला कहते हैं। उस कुदरत कला को बिरले ही संत जानते हैं, बिरले ही समझते हैं। सांख्य योग नवदास परमात्मा की कला है, वो सांख्य युग से न्यारी है। सांख्य योग है, नवदा भक्ति से न्यारा, मन को बना सुन परे विचारा। कुदरत कला है, तो मन को बना से भी जा रहा है। ब्रह्म योग सोई जन साजे उभयंकर रसनाल्यो गाजे। सहजा सजे ध्यान धुन सारा और रटना नाम जगा विस्तारा। बोलो राम। ब्रह्म योग सोई जन साजे, महाराज समझाते हैं ब्रह्म भक्ति कौन करेगा, जिसको उभय कृष्णा लगा दे। उभय माने दो, ये दो अंकों वाला नाम है ना राम। राम में दो अक्षर आते हैं, ये दो अक्षरों वाला राम नाम की जो साधना करता है विधि से, उसको ब्रह्म भक्ति का बोध होता है। ब्रह्म योग सोई जन साजे
उबे अंतर सुनालिल गाजे। सहजा सजे ध्यान धन सारा, सहजा सहज में इस राम नाम को कोई जुगती से जपते जुगता है, इस राम नाम को कोई जुगती से भेद से जपे तो उसके अंदर परमात्मा की कला जागृत होती है। रटना नाम जिज्ञासा साजन सोचिए नहीं राखे, और निस दिन नाम केवल वाके, रटत रटत रसना लियो लागी, मन सो पवन सुरत सो जागी, साजन सोच एक नहीं राखे। इसमें दूसरा साधन नहीं करे, केवल करे तो भजन ही करे भेद से जुक्ति से, और दूसरा इसके साथ प्रपंच नहीं करना है। साजन सोच एक नहीं रखे, किसी साधन का सोच नहीं रखे। निस्दिन नाम ने केवल मांगे, क्या करे रात दिन इस राम नाम को सांस सांस में विधि के द्वारा रटता रहे, ध्यान करता रहे। जैसे हम निशाने के लिए, निशाना लगाने के लिए बाण छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब बाण छोड़ेंगे, एक बार नहीं लगेगा, दो बार नहीं लगेगा, तीन बार नहीं लगेगा, एक दिन तो निशाना लग ही जाएगा। इसी तरीके से जब इस राम नाम को हम भेद से, जुक्ति से, श्रुति और मन लगा करके भजन करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे श्रुति को शब्द में लगाने की, मन को सांस में लगाने की। एक दिन ऐसा आएगा कि श्रुति शब्द में लग जाएगी, मन सांस में लग जाएगा, उसी दिन आत्मबोध हो जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। निस्दिन नाम ने केवल भांगे, श्री महाराज कहते हैं कि भजन रात दिन भजन करे, कभी न कभी समझ के अनुभूति होगी। क्यों? परमात्मा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। हमको महापुरुषों का शरण मिला है, सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरण मिला है, हम शरणागत हैं, हम श्रद्धा से प्रेम से महाराज जी के शरण में लगे रहेंगे तो हम एक दिन जरूर मोक्ष में जाएंगे। कि जिस देश में महाराज जी गए उस देश को हम भी जाएंगे, लेकिन लगे रहेंगे तो। साजन सोचिए नहीं राखे, निस दिन नाम केवल मांगे, रटत रटत रसना लियो लागी, मन सो पवन सुरत सो जागी। रटत रटत रसना लियो लागी, जब हम रटते रहेंगे तो दिन लिव लग जाएगी, ठीक है। जब बच्चों को पढ़ना नहीं आता है तो धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। पहले शब्दों को रटते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा अभ्यास आ जाता है कि वो अपने आप पढ़ने लग जाते हैं, स्पीड से पढ़ने लग जाते हैं, फिर बिना बोले पढ़ने लग जाते हैं। पहले तो बोल के पढ़ना पड़ता है, अक्षर जोड़ते ना बोल करके, ऐसा अभ्यास हो जाता है। फिर क्या है, ना मुंह चलता है ना आवाज करेंगे तो बस पढ़ते रहते हैं आगे से आगे। इसी तरीके से हम भजन करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि हमारा स्वतः ही भजन होने लग जाएगा। फिर तो बिना रसना के ही, बिना जिव्या के ही भजन होने लग जाएगा, होगा रहेगा। रटत रटत रसना लियो लागी, मन सो पवन सुरत सो जागी, जागे सुरत सकल चेतावे, सावधान सब ही हुए आवे। तीन लोक में हुए कारा, जब जन चला ब्रह्म के द्वारा,
जागे सुरत सकल चेतावे। तो भजन करते रहेंगे एक दिन शब्द जागृत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जागे सुख सकल चेतावे सावधान से जागो। तीन लोगों का जब चंचला ब्रह्म क्यों जा रहा? जब भजन करते करते शुद्ध शब्द का मेल हो जाएगा, अनुभव होने जाएगा, और अनुभव होते ही फिर हमको ब्रह्म का द्वार मिल जाएगा। ब्रह्म का दरवाजा मोक्ष का दरवाजा है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। हाजिर सहर सकल सोई देवा, नभ से नार संत सुत देवा। 24 माय बखाने, तीनों संत सहज सुख माने। हाजिर सहर सकल सोई देवा, नभ से नार संत सुत देवा। जिस दिन हम सूरज शब्द का मेल होगा, उस दिन पूरे शरीर में 900 नाड़ियां हैं। ऐसे 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें मुख्य 900 नाड़ियां हैं, उनसे भी 24 नाड़ी हैं शरीर में। इस रास्ते में जगह जगह मोड़ आती हैं, लेकिन कभी कभी चौराहे आ जाते हैं। एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचने के लिए कितनी रास्ते आते हैं, कितनी मोड़े आ जाती हैं। इसी तरीके से शरीर में 24 मुख्य नाड़ियां हैं, उसमें फिर 900 नाड़ियां निकली, 900 नाड़ियां फिर नाड़ियां निकली, कितनी 72,000 नाड़ियां हैं। तो जिस दिन सूरज शब्द का मेल होता है, उस दिन पूरे शरीर में एड़ी से लेकर के चोटी तक उस शब्द की धुनी होती है, शब्द की अनुभूति होती है। नभ से नार निन्याणो बोले, हर की सभी अंतर खोले। मर्दंग ताल चंकर लेवे, राग 36 एक सुर देवे। नभ से नार 99 बोले। नभ से नार क्या है? 900 नाड़ियां। 999 नाड़ियों में शब्द का अनुभव होता है। हर की सभी यंत्र खोले, सब नाड़ियों में अनुभूति होती है, हर्ष होता है। मर्दन ताल जिजन कर लेवे, राग 36 एक संग। बमर गुंजार पांख पर बाजे, बरगू ढोल कोक धुन गाजे। मुरली भीड़ संग धुन हुई, जब जंतर बोले सोई। बिरजा आड़ हाट हुई बेली, कै कोटे बस्ती गल चेली। भमर गुंजार पांख पर बाजे। शब्द की धुनी होना ही एक भमरे का गुंजार करना है। मर्दन का बोलना है, मर्दन का बजना है, ताल का बजना है, जिजंतर का बोलना है। ये सब ऐसा लगता है कि ये सब हमारे घटे में हो रहा है। मुरली बीण संतधुन होई, मुरली बीण संतधुन होई। डब जंतर बोले मुझसे, प्रजा आड़ हाट हुई बेली। जैसे बाजार में जब ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उस बाजार में से धुनी प्रकट होती है। जैसे ये पक्षी बसेरा करते ना, शाम के टाइम पे दूर दूर से पक्षी आकर के जैसी बाग में बगीचे में डेरा डालते हैं और फिर वो आवाज करते हैं। उनकी सब पक्षी एक साथ बोलने से धुनी बन जाती है। धुनी ऐसे ही शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ध्वनियां करने से ध्वनि प्रकट होती है। वो ध्वनि इन कानों को सुनाई देती है। कानों से बड़ा अच्छा लगा ध्वनि को सुन करके, लेकिन वो स्वयं के कानों को सुनाई देती है, दूसरे को नहीं सुनाई देती।
जिस दिन सुर शब्द का मेल होगा, सुर शब्द के मेल से जो ध्वनि जागृत होती है वो भजन करने वालों को सुनाई देती, दूसरों को नहीं। ऐसे भजन करते सभी सुन लेते, सभी सुन रहे हैं। जिस दिन सुर शब्द का मेल होगा एक ऑटोमेटिक ध्वनि होगी। कैसी ध्वनि होगी? जैसे हम इसमें बैठे हैं, पैर सो जाता है, और जब पैर सो गया हम क्या करते, इसको हम झटकते हैं, पटकते हैं, उसमें ध्वनि होती है ना, एक शरीर कंपन करता है, लेकिन वो कंपन हमको अनुभव होता है, हमारे पड़ोसी को नहीं। पड़ोसी के लिए वो ध्यान रखो, वो पूरा जगत संसार में मिले बड़ो वो ध्यान रखो तो बन जाए। तो भम्बर भंडार पांख पर बाजे, भरगू ढोल खोप धुन गाजे, मुरली बीण संग धुन हुई, जब जंतर ढोले मुझे, गिरजा आण हाट हुई बेली, कह मुझे जब सुआ मोर पपैया बोले, चेते मास सकल मुख सो खोले, तेरे ताल मजीरा बाजे, नारी निरत रंग रंग छाजे। सुआ मोर पपैया बोले, चेते मां सकल मुख बोले, वो शब्द की ध्वनि होना ही सुआ का बोलना है, मोर का बोलना है, पपैया का बोलना है। देखो जब संगीत बजता है उस संगीत में एक चीज की आवाज नहीं होती है, उस संगीत में मंजीरों की आवाज है, ढोलक की भी आवाज है, हारमोनियम की भी आवाज है, ताली की भी आवाज है, हड़ताल की भी आवाज है, होती ना। उस सब मिलकर के एक संगीत बनता है। उस संगीत को सुन करके बड़ा राजी होते लोग, नाचने लग जाते, शरीर झूमने लग जाता है। जब कोई किसी गीत को, किसी भजन को जब संगीत में बजाते हैं तो लोग खड़े होकर नाचने लग जाते हैं, इतना प्रोडक्शन होता संगीत में। ऐसे शरीर के अंदर भी उस शब्द की ध्वनि होती है। शब्द की ध्वनि होना ही सुआ मोर पपैया बोले, चैती मास सकल मुसो खोले, तेरे ताल मंजीरा बाजे, और नारी नृत्य राम रंग छले। छप्पन राग 36 गावे, हर जन सुन संत सुख पावे, जन सुख राम जोग गत मांगू, भिन्न भिन्न भेद सकल सब दाखूं। 56 राग 36 गावे, 56 राग 36 गावे। ये शब्द की धुनी होना ही ये 56 राग है, 36 रागे हैं, 36 राग रागनियां हैं, शरीर के अंदर अनुभव होती है। उस धुनी को सुन करके संत महात्मा आनंद में रहते हैं। हर जन सुन संत सुख पावे, उस अंदर की धुनी को सुन करके संत महापुरुषों को बड़ा सुखी अनुभूति होती है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा लगता है उनको। उस अंदर के आनंद के सामने बाहर का आनंद नहीं भागता है। जन सुख राम जोग गत भाकू, भिन्न भिन्न भेद सकल सब दाखू। जन सुख राम जोग गत भाकू, महापुरुष समझाते हैं, मैं जोग की युक्ति बताता हूँ, भजन करने की भेद की बात, युक्ति की बात कह रहा हूँ। जब जोगे तन माय समाया, और 3 लोक देखण मन आया, चाले इच्छक भमरू जोगी, और 3 लोक माया रस भोगी। जब जोगी तन माय समाया, जोगी कहते साधना करने वाले को, जैसे साधना करने वाले अंतर्मुख होता है, जैसी उसकी सुरती शब्द में लीन होती है, उसको अंदर अनुभव होने लग जाता है। 3 लोग देखने में आया, 3 लोग दिखने लग जाते हैं,
पिंड की अनुभूति हो जाती है, खंड की अनुभूति हो जाती है और ब्रह्मांड की अनुभूति हो जाती है। पिंड में क्या चल रहा है, खंड में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, वो सब भजन करने वालों को अनुभूति होती है। जब जोगे तन माय समाया, तीन लोक देखण मद आया, चाले चक भमरू जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। जो साधना करने वाले हैं, सब ब्रह्म का ध्यान करने वाले हैं, वो आगे जाते हैं, ब्रह्म के लोक में पहुंचते हैं और तीन लोक माया रस भोगी और बाकी सब तीन लोक के सुख में लगे रहते हैं। तीन लोग सुख, खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, फिरने में लगे रहते हैं और संत महात्मा अंदर के आनंद में लगे रहते हैं, भजन के आनंद में। संसार के प्राणी संसार की वस्तु को देख करके बड़ा राजी प्रसन्न होते हैं और संत महापुरुष अंदर की अनुभूति को देख करके बड़ा मन में हर्ष होते हैं, राजी होते हैं। चाले इच्छुक भ्रमर जो कि तीन लोग में रस बोल्या वैण संग कर लिया और सिर पर बोझ राम गुण दिया, बेगरी को पकड़ मंगाया, नारी से हाजिर ले आया। बोलिया वैण संग कर लिया, सिर पर बोझ राम गुण दिया। बोलिया वैण संग कर लिया, कई अनेक प्रकार के विचार चलते हैं हमारे अंदर, फिर वो विचार भी स्थिर हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है, शुरू में भजन करते ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मन को बार बार लगाते तो भी नहीं लगता है। कुछ ऐसे भी संत महात्मा होते हैं मन को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मन को रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। ऐसे महात्मा होते हैं हमेशा ही वो उनका मन ठिकाने पे रहता है, भजन में लगा रहता है। बोल लिया बैंड संग कर लिया, वचन विचार भी स्थिर हो जाते हैं। जब तक उस शब्द का मेल नहीं होता ना, तब तक भजन करते समय अनेकों सैकड़ों विचार आते हैं। भजन करते समय एक विचार हुआ खत्म तो दूसरा विचार, तीसरा, चौथा विचार। ठीक है, रचना तो जरूर राम राम कर रही है, लेकिन दुनिया भर के विचार चल रहे हैं। लेकिन जब स्वर शब्द का मेल होता है, फिर ये विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। मन के अंदर की चंचलता खत्म हो जाती, स्थिरता आने लग जाती है। स्थिरता, बेगारी को पकड़ मंगाया, नारी से हाजिर ले आया। बेगारी कहते मन को। भजन करते समय मन भी कहीं जाता भी है, तुरंत घर जाता, तेरा काम उधर नहीं है, तेरा काम अंदर है, इधर। नारी से हाजिर ले आया। सुरती, भजन करते सुरती तनक भी कहीं जाती है, तुरंत उसको घेर के लाते नहीं, तुरंत उसको भजन में लगाते, स्थिर करते हैं। जोगी रोष बहुत विद किया, मन पवना आगू कर लिया। तीजी सुरत संगत संग आवे, बेगारी संग हुक्म हलावे। जोगी रोष बहुत विद किया। ये जोगी लोग है ना, बहुत प्रयास करते हैं, बार बार इसको मन को भजन में लगाते हैं। साधना कोई बहुत तकड़ी, कहते ना सती जले सूला बिड़े,
एक पवन को काम, सती को जलने में, सूरवीर को भिड़ने में 1-3 घंटे का काम, या तो हार गए या मार दिया, मर गए, खेल खत्म। दोरो भजनो रामदास 8 पवन को काम। सबसे कठिन काम है इस मन से युद्ध करना, इस मन को वश में करना, मन को स्थिर करना, ये बहुत कठिन। संत महात्मा इस मन से युद्ध करते हैं, श्रुति से, श्रुति को स्थिर रखते हैं। जोगी रोष बहुत वेद किया, मन पवना आगू कर लिया, तीजी सुरत संगत संग आवे, बेगारी संग हुक्म अलावे, जब कोई टले फाटन की बाके, सोध घेर मुख आगे राखे, निस दिन करे जाप तो भारी, असुन शहर की गैल विचारी। ये कोई टले फाटन की बात है। महापुरुष होते हैं जो साधना करने वाले होते हैं, जब भी उनकी कोई वृत्ति बाहर जाती है, कोई भी वृत्ति इधर उधर जाती है, तुरंत उसको घेर के लाते हैं, शोध घेर में आगे रखे, उसको इधर उधर नहीं जाने जाते हैं, उसको अपने ठिकाने से लगाते हैं, सुरती और मन को। निश्चिंत करे जाप तो भारी, जो रात दिन संयम में रहते हुए, जाप से रहते हुए साधना भजन करते हैं, वो लोग शून्य शहर में पहुंचते हैं। परमात्मा का देश ऐसे नहीं मिलता है। परमात्मा का देश वही प्राप्त करते हैं जिन्होंने अपने सुरती और मन को स्थिर किया है, वो तो परमात्मा पा सकते हैं। ये कोई टले फाटन की भाग के सोच घेर मत आगे रखे, निस्तर करे जाप तो भारी, सुन शहर की गैर विचारी। आगे बहुत ही सुंदर भजन महाराज जी के सामने ने जवाब दे दिया है। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करो जाने।